हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं बता दूं कि आज मैं आपके साथ एसएससी के प्रीलिम्स का पीटी का मैं आपके साथ कॉमन एरर पे आज बात करने वाला हूं। जो अभी भारतवर्ष में अलग अलग जो एसएससी के एग्ज़ाम कराए जाते हैं वो सारे एग्जामिनेशन को देखते हुए अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पीटी यानी प्रीलिम्स के बारे में आज बात करेंगे। उसके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन पे हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए, आप अगर पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं, अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो लोगों में शेयर करें, लाइक करें और आप आखिरी तक ज़रूर देखें। अपने साथ कॉपी और एक पेन ज़रूर रखें क्योंकि मैं वो सारे चीज़ को आपको बताऊंगा जो आपको क्लास में कहीं बताया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको स्टार्ट करने के साथ मैं आपको बता दूं कि अभी एक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, मतलब एक ऑनलाइन क्लास के लिए एक एप्लीकेशन स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है कैरियर इंग्लिश अड्डा। ये ऐप है। आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में ज़रूर से ज़रूर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें क्योंकि आए दिन हर दिन इस एप्लीकेशन पर आपको बहुत सारे पीडीएफ फ्री दिए जाते हैं, बहुत सारा आपका फ्री वीडियो दिया जाता है और बहुत जल्द ही आपको कुछ दिनों में, कुछ सप्ताह में आपके इस एप्लीकेशन पर आपको ऑनलाइन क्लास भी दिया जाएगा जो बहुत ही फ्री होगा, बहुत ज़्यादा कुछ और बहुत ज़्यादा कम आपके लिए, फ़ी भी बहुत कम ही होगा और अधिकतर आपको फ्री ही दिया जाएगा। तो ज़रूर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपने लोगों में इस एप्लीकेशन को शेयर करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सीजीएल का। देखिए, सीजीएल को क्वेश्चन और कंसेप्ट हम दोनों करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट को करेंगे। अपने साथ एक कॉपी और पेन को ज़रूर लिखेंगे, ज़रूर ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ये आपका एसएससी का, ठीक है, सीजीएल का है। ये आपका एसएससी का सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये प्रीलिम्स का है। प्रीलिम्स मतलब ये पीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब मैं सारे क्वेश्चन पे, ये अक्सर जो मैं आपके साथ अभी जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये हर बार लगभग, कभी तो कम, एसएससी में हमें लगभग 20 बार मिला है। 1997 से अभी के क्वेश्चन को मैंने देखा है तो लगभग 20 टाइम से क्वेश्चन को मैंने देखा ही है। तो चलिए लिखते हैं। तो लिखिए, पहला टाइप है इसका, पहला क्वेश्चन जो मैं आपके साथ लिख रहा हूँ, तो लिखिए द क्रूल, ठीक है, द क्रूएल बोल सकते हैं आप, द क्रूएल, ठीक है, द क्रूएल, CRUEL, ठीक है, सॉरी, ये मीनिंग थोड़ा सा आप लिख सकते हैं, क्रूएल लिख लेंगे C, ठीक है, RUEL ऐसे होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग सही है, CRUEL, द क्रूएल लेडी, ठीक है। क्रूएल यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया और लेडी आपका नाउन हो गया। मेड, देखिए मेड जो है ना, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट से बना हुआ है, पास्ट इंडिफिनिट है, मेड V2 में है। मेड हर, ठीक है, मेड के बाद आप लिख सकते हैं हर। अब आगे लिखा हुआ है स्टेप डाउटर, स्टेप डाउटर, आप इसे लिख लेंगे स्टेप डाउटर। हर यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है और स्टेप डाउटर आपका क्या काम किया है, नाउन का काम किया है। टू डू आप लिखेंगे, अब टू डू, बहुत ही अच्छा है। टू डू मतलब 2 + V1, इसको फुल इन्फिनिटिव कहते हैं। टू डू द हाउस होल्ड, द हाउस होल्ड, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। द हाउस होल्ड का मतलब होता है घरेलू, एडजेक्टिव है, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं वर्क, ज़्यादा बेहतर होगा, वर्क, फुल स्टॉप हो गया, ये नो एरर हो गया। देखिए, एरर आपका जो एसएससी पूछता है उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो आप एक लेडी के बाद पाई डालिए, यह ए पार्ट हो गया। आप डाउटर के बाद पाई डालिए, बी पार्ट हो गया। आप नो एरर के जस्ट पहले डालिए तो ये डी पार्ट और ये सी पार्ट हो गया। तो चलिए, इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले बनाइए। आप पढ़े होंगे और ये आपको बता दूं कि ये वर्ब चैप्टर से क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले मैं एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको चर्चा करता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि आप जरूर इस क्वेश्चन को लिखेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा। जैसे देखिए, आप यहाँ पे दिखे हैं द आपका आर्टिकल हो गया। क्रूएल आप देख रहे हैं, जो क्रूएल ना, ई एडजेक्टिव हो गया आपका, ए एडजेक्टिव हो गया। और आपको पता होगा कि एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो आप देखिए लेडी जो है आपका नाउन आ गया। अब देखिए ए मेड, मेड आपका वर्ब हो गया, V2 हो गया। तो अगर मेड वर्ब है तो आपका द से लेकर के लेडी तक आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब कह रहा है कि जो क्रूर औरत है, जो क्रूएल लेडी है, मतलब जो क्रूर औरत है, मेड, मेड मतलब होता है बना देना, ठीक है। मेड मतलब मेक से बना है, तैयार करना।
बनाया है हर। हर देखिए एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसी तरह का एक एडजेक्टिव है। मतलब वो जो एक क्रूर औरत थी उन्होंने बना के रखा था हर स्टेप डाउटर। देखिए हर मतलब अपना, ये औरत के लिए आ रहा है, लेडी के लिए एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बाद आपको पता होता है कि क्या होता है, नाउन। तो यहाँ देखिए स्टेप डाउटर किसका काम किया, नाउन का। तो देखिए ई ऑब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब हो गया, तो ये स्टेप डाउटर पूरा मिल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये स्टेप डाउटर मतलब क्या होता है, सौतेली बेटी होता है। कह रहा क्रूर औरत जो है उन्होंने बना के रखा हुआ था अपने सौतेली बेटी को ऐसा टू डू, जो कि सौतेली बेटी करती थी। टू डू मतलब यहाँ क्या हुआ, करना। क्या करती थी, अब आगे लिखा है द हाउस होल्ड वर्क। देखिए हाउस होल्ड वर्क का मतलब क्या हो गया, हाउस होल्ड यहाँ एडजेक्टिव है, घरेलू होता है, और वर्क यहाँ क्या होता है, नाउन होता है। अब मतलब समझ में आ गया कि ये जो आपका क्रूल से लेकर के लेडी तक सब्जेक्ट है, बहुत बार आया है एग्जाम में। मेड आपका वर्ब है, सिंपल पास्ट है। स्टेप डाउटर आपका ये ऑब्जेक्ट है, टू डू भी ऑब्जेक्ट है, और ये भी ऑब्जेक्ट है। ये मेड के बाद सब ऑब्जेक्ट है, लेकिन सब अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के पहले मैं आपको मैं कंसेप्ट कहूँगा, तो आप अपने नोट कॉपी पर लिखेंगे इसे, कंसेप्ट 1, ठीक है। जब मैं आपको लाइव क्लास करूँगा लूँगा तो आपको मैं सब बताऊँगा, बट यहाँ तो आप लिख सकते हैं। तो कंसेप्ट 1 में लिखना क्या है कि अगर कहीं मानिए, कहना है कि अगर कहीं एक सब्जेक्ट है, लिखेंगे आप सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद आगे मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब हो गया, और मेन वर्ब के तुरंत बाद एक नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पे है। याद रखेंगे किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो आप याद रखेंगे ये जो आपका आगे अब एक वर्ब आएगा, तो ज़रा सोचिए आप कि अगर ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये नाउन प्रोनाउन आप देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये वर्ब आ गया। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है आपका तो ऑटोमेटिक ये भी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, कोई वर्ब नहीं बनेगा। कंसेप्ट क्या है कि जब कभी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है, और देखिए अब ध्यान से देखिए, और इस मेन वर्ब के स्थान पे अगर कभी मेक आ जाए, देखिए इसी मेक का पास्ट मेड आया है, इस कभी मेन वर्ब के स्थान पर फील आ जाए, फील मतलब होता है महसूस करना, ठीक है। इस मेन वर्ब के स्थान पे कभी वाच आ जाए, समझ रहे हैं ना, वाच, वाच मतलब देखना। इस मेन वर्ब के स्थान पे कभी लेट आ जाए, 4 वर्ब ही लिखिए अभी आप, कि जब कभी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है और मेन वर्ब के स्थान पे मेक होता है, फील होता है, वाच होता है और लेट होता है, ठीक है। या लिख सकते हैं ऑब्जर्व आ जाए, OBSERVE, ठीक है। तो इसमें से कोई भी वर्ब रहता है तो याद रखना होगा इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, जरूर रहेगा ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिना गलत हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट रहेगा। अब इस ऑब्जेक्ट रहने पर आगे वर्ब आता है, तो पूछेगा कि आगे ये आने वाला वर्ब कैसा होगा। एग्जाम में पूछेगा V1 में होगा, V1 मतलब इसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, या 2+V1 में होगा, इसको फुल इन्फिनिटिव कहते हैं। तो याद रखना होगा कि जब मेन वर्ब के स्थान पर ये पांचों में से कोई भी वर्ब रहे, आगे ऑब्जेक्ट रहे, तो आगे आने वाला वर्ब कभी भी फुल इन्फिनिटिव में नहीं होगा, हमेशा बेयर इन्फिनिटिव में होगा। यानी यहाँ 2+V1 नहीं बल्कि क्या होगा, V1 होगा। तो आप जरा समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन देखिए, द क्रूअल लेडी, क्रूर औरत, मेड बना के रखा हुआ था हर स्टेप डाउटर, अपने सौतेली बेटी को टू डू। ये देखिए अब मेड के बाद यहाँ देखिए टू डू आया है, 2+V1, और हमने कहा कि ये चारों पांचों में से कोई रहेगा तो कैसा रहेगा, V1 रहेगा। तो आपका यहाँ टू डू कहना क्या है, गलत है, बल्कि इसी में आपका टू डू को हटा के क्या लिखना पड़ेगा, डू लिखना पड़ेगा। यहाँ टू डू नहीं होगा बल्कि आंसर क्या होगा, डू होगा, क्योंकि वो बेयर इन्फिनिटिव हो गया। तो आप इसे जरूर अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपने कॉपी में लिख लेंगे, और बहुत ही अच्छा है। आपको मैं कंसेप्ट के साथ बताते चलता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आपका सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ है वो रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित है, और आपको मैंने रिलेटिव प्रोनाउन बताया है। रिलेटिव प्रोनाउन में हुम होता है, हुम होता है, विच होता है। तो एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए अगर हूँ देखे होंगे आप, तो हूँ जो होता है यह रिलेटिव प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है लिविंग बीइंग के लिए। हुम जो होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है लिविंग बीइंग के लिए, ठीक है। आप विच को देखेंगे तो विच जो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे जो काम करता है ये नॉन लिविंग के लिए काम करता है, और ये नॉन लिविंग के लिए जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेंस में काम करता है। दैट आपको मैं बता दूं, दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है कि यह लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए काम करता है, ठीक है। तो एक बात को याद रखेंगे कि हूँ भी रिलेटिव प्रोनाउन, हुम भी रिलेटिव प्रोनाउन, विच भी और दैट सभी रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आप कॉपी पे लिख लेंगे कि जब कभी रिलेटिव प्रोनाउन को आप लिखेंगे तो सेंटेंस में वर्ब की संख्या एक से ज़्यादा होना चाहिए। पहला सवाल,
मैंने क्या कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन जब भी सेंटेंस में लिखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे रहेगा तो आपके सेंटेंस में वर्ब की संख्या यानी मेन वर्ब की संख्या एक से ज़्यादा होगा। दूसरी बात नोट में आप लिख लेंगे कि जब रिलेटिव प्रोनाउन लिखा जाता है और रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे कभी हूँ लिखे हैं आप या हुम लिखे हैं या विच लिखे हैं, इसको WS बोलते हैं, WH बेस, तो इसके बगल में कभी भी हम दैट नहीं लिखेंगे। अब जैसे मैं बोलूं कि रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे मैंने हूँ पहले से लिखा है और हूँ के बगल में अगर दैट लिख दूं तो यहाँ पे WH वर्ड और दैट कभी भी एक साथ नहीं आता है, बल्कि दोनों में से कोई एक होगा, या तो हूँ होगा या दैट होगा, कभी भी दोनों एक साथ नहीं होगा। तो अब सवाल होता है कि सर कैसे जानेंगे कि हूँ आएगा और कैसे जानेंगे कि दैट आएगा। ये तो मैंने अभी बताया ही कि कैसे आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए। देखिए माई सिस्टर, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, आप लिख सकते हैं माई सिस्टर आस्क्ड मी, टाइप 2 है आपका ये पूछा हुआ CGL का। माई सिस्टर आस्क्ड मी, माई सिस्टर आस्क्ड मी। देखिए आस्क मतलब आप समझते होंगे कहना, लेकिन जब आस्क के बाद ऑब्जेक्ट रहे ना तो ये यहाँ आस्क मतलब ऐसे पूछना होता है, लेकिन यहाँ आस्क के बाद ये ऑब्जेक्ट वजह होने से कहना हो जाएगा। तो मेरी बहन ने कहा मुझसे, ठीक है, दैट की, दैट हो गया, दैट की हाउ। आप एक बार देख लेंगे, अब दैट और हाउ दोनों एक साथ आया है, दैट भी आपका और हाउ भी, ये हाउ WH वर्ड है, H है, और ये देखिए दैट आपका तो है ही लिखा हुआ। हाउ लॉन्ग लिख लीजिए, हाउ लॉन्ग आई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई वुड स्टे, आई वुड स्टे, स्टे मतलब ठहरना, देयर, देयर, फुल स्टॉप, नो एरर। ये नारेशन बेस भी क्वेश्चन है, आप नारेशन में पढ़े होंगे, एक डायरेक्ट नारेशन और एक इनडायरेक्ट नारेशन, ठीक है। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो चलिए सबसे पहले मैं कहूँगा कि आस्क्ड के बाद पाई डालिए है, ए पार्ट हो गया, आई के बाद पाई डालिए है बी पार्ट, और ये देखिए नो एरर के जस्ट पहले डालिए डी पार्ट और ए सी पार्ट। अब क्वेश्चन बनाइए। देखिए माई सिस्टर सब्जेक्ट हो गया, समझ में आ रहा है आपको। आस्क्ड ए वर्ब हो गया, V2 में है, मी ऑब्जेक्ट है, तो ए पास्ट में है तो आगे भी पास्ट में होना चाहिए। तो देखिए दैट और ए WH वर्ड एक साथ आया है तो कभी एक साथ नहीं आएगा। अब ये देखिए हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब होता है कितना ज़्यादा। आई वुड स्टे देयर, अब देखिए आई नया सब्जेक्ट हो गया, वुड पास्ट में वर्ब है, इधर पास्ट है तो, और स्टे वर्ब है V1 और देयर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप ही बताइए कि यहाँ पर दैट और हाउ में से दोनों में से कोई एक होगा, तो कौन होगा आप बता सकते हैं। तो आप नोट में लिख लीजिए कि जब कभी आस्क्ड लिखा हुआ रहता है तो आस्क्ड के रहने पर आगे दैट नहीं WH वर्ड वाला ही होता है। तो यहाँ पर दैट गलत है, बल्कि हाउ लॉन्ग होगा, तो दैट को हटा के आप क्या लिख लेंगे, हाउ लॉन्ग लिख लेंगे। बहुत अच्छा कंसेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 तो आपको मैंने प्रोनाउन के वीडियो में बताया था, ठीक है। प्रोनाउन का जो मैंने क्लास लिया था, आपको अगर नहीं देखे हैं तो प्रोनाउन का वीडियो देख लेंगे। प्रोनाउन के वीडियो में तो मैंने बताया हुआ है ये सब। देखिए ऐसे ऐसे यहाँ समझा देता हूँ आपको। कंसेप्ट आप 3 लिख लेंगे, कंसेप्ट नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है, जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पर एक मुझे वर्ब लिखना है, ठीक है ना, समझिए ए वर्ब लिखना है, और वर्ब के बाद मुझे क्या लिखना है आगे, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब ही ऑब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब के पहले क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन। तो हम बोलें कि जब कभी सब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है, एज वेल एज हो, लिख लेंगे आप, जब कभी सब्जेक्ट के स्थान पर क्या हो, एज वेल एज हो, या फिर क्या हो, बिसाइड्स हो, बिसाइड्स हो, या फिर क्या हो आपका अलोंग विथ हो। तो आप याद रखेंगे कि जब कभी सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी जब कभी वर्ब के पहले सब्जेक्ट के स्थान पर एज वेल एज हो, बिसाइड्स हो और अलोंग विथ हो, और इन दोनों के पहले नाउन या प्रोनाउन हो। देखिए यहाँ भी रहेगा नाउन प्रोनाउन, आप याद रखेंगे यहाँ भी नाउन और प्रोनाउन रहेगा। तो ऐसे कहिए कि जब कभी सब्जेक्ट के स्थान पर 2 नाउन या प्रोनाउन आपस में एज वेल एज से जुड़ कर आता हो, या बिसाइड से जुड़कर आता हो, या अलोंग विथ से जुड़कर आता हो, तो आप ही ज़रा बता सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट कौन होगा। तो आप लिख लेंगे कि सब्जेक्ट जो होता है वो एज वेल एज, बिसाइड्स और अलोंग विथ के पहले वाला होता है। अगर ये आपका सिंगुलर हुआ तो याद रखेंगे आगे का वर्ब भी कैसा होगा,
सिंगुलर होगा। अगर आपका ये नाउन या प्रोनाउन प्लुरल हुआ तो आगे का वर्ब और प्रोनाउन भी कैसा होता है, प्लुरल होता है। बहुत आसान है। मैंने क्या कहा कि जब दो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर आपस में एज वेल एज बिसाइड से या अलॉन्ग विथ से जुड़ा हो तो आपका सब्जेक्ट इनके बाद वाला नहीं, इनके पहले वाला होता है। और ये सिंगुलर है तो ये वर्ब सिंगुलर, और ये प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल। आप जरूर इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर अपने कॉपी पर इसे लिख लेंगे। अब इसका क्वेश्चन आप बनाइए, आपको बहुत आसान लगेगा और आपसे बनेगा भी। लिखिए टाइप थर्ड हम लोग लिखने जा रहे हैं। लिखिए द टीचर, बहुत अच्छा सवाल है। टाइप थर्ड, द टीचर एज वेल एज का हिंदी लिख लेंगे साथ साथ। द टीचर एज वेल एज, ठीक है, द स्टूडेंट्स, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड वर्क, फुल स्टॉप, नो एरर। तो देखिए कितना आसान है आपका। आप क्या कीजिए कि एज वेल एज के बाद पाई डालिए, ए पार्ट हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे आप स्टूडेंट्स के बाद पाई डालिए, बी पार्ट हो गया। ये नो एरर के जस्ट पहले डी पार्ट और ये सी पार्ट हो गया। अब बनाइए आप, देखिए लिखा है द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड। हैव आपका एक्जुलरी वर्ब हो गया, कंप्लीटेड आपका मेन वर्ब, और ये वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक सही है। अब इसके पीछे आइए, देखिए हैव के पहले टोटल एरिया सब्जेक्ट का है। ये देखिए आपका एज वेल एज है, और एज वेल एज से दो वर्ड जुड़ा है, एक टीचर और एक स्टूडेंट। तो दो जुड़ा है तो पूछेगा कि ये वर्ब किसके अनुसार होगा, कि कौन सही होगा। तो वर्ब जो होता है, मैंने अभी तो बताया कि जब दो नाउन या दो प्रोनाउन आपस में एज वेल एज से जुड़ा हो, टुगेदर विथ से जुड़ा हो, अलॉन्ग विथ से जुड़ा हो, तो एज वेल एज के पहले वाला सब्जेक्ट होगा, यानी हमारा सब्जेक्ट टीचर होगा, स्टूडेंट्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो टीचर है, ध्यान से देखिए, एक शिक्षक की बात हो रही है, यानी ये सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो हैव तो आपका प्लुरल है, आपको इसको सिंगुलर में बनाने के लिए हैव नहीं चाहिए, हैज चाहिए। यानी आपका आंसर यही गलत था, हैव के जगह पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलते हैं। एसएससी सीजीएल का पीटी का ही ये सब सवाल है। आप जरूर एप्लीकेशन पे जुड़े रहेंगे, एप्लीकेशन पे भी बहुत सारी ऐसी आपको वीडियो और दिया जाता है। अब देखिए, अब एक सवाल है आपके साथ, टाइप 4 आप लिख ही लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी में बहुत बार आया है। लिखिए द यूएस, यू भी कैपिटल होता है, एस भी कैपिटल होता है। द यूएस डोंट वांट, लिखिए द यूएस डोंट वांट, कह रहा है कि यूएस जो है वो नहीं चाहता है, ठीक है, इंडिया, यानी जो यूएस है नहीं चाहता है भारत को, ठीक है, इन द सिक्योरिटी काउंसिल, इन द सिक्योरिटी काउंसिल, इन द सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कह रहा है कि अमेरिका की ये चाहत नहीं है कि भारत जो है वो, ठीक है, सुरक्षा परिषद में शामिल हो। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा और काउंसिल मतलब यहाँ परिषद हुआ। तो अब एरर है इसमें, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पर द यूएस है, डोंट है, तो डोंट के बाद पाई डालिए, ए पार्ट बनाइए इसको। और सेकंड में आप इंडिया के बाद पाई डालिए, बी पार्ट हो गया। थर्ड में आप नो एरर के पहले डालिए तो ये सी हो गया और आपका डी हो गया। चलिए फटाफट आप बनाइए, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें आप पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, आपका सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है आपका, यूएस है। यूएस मतलब होता क्या है, अमेरिका। ये कौन सा नाउन है, सब्जेक्ट प्रोपर नाउन। तो आपको मैंने बताया है प्रोपर नाउन चाहे देखने में कैसा भी लग रहा हो, प्रोपर नाउन का मतलब होता है कोई एक, ठीक है। तो यहाँ पे यूएस जो है प्रोपर नाउन है और कोई एक है, इसका मतलब ये कैसा काम कर रहा है, सिंगुलर में काम कर रहा है। तो जब ये सब्जेक्ट बना है और सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो देखिए डोंट लिखा है, ये एक्जुलरी वर्ब का काम किया है। वांट है मेन वर्ब, किसी भी डू डज डीड के बाद वर्ब भी बनाता है, तो यहाँ सही है। इंडिया आपका ऑब्जेक्ट है। इन देखिए प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है, तो इन प्रीपोजिशन है तो द सिक्योरिटी काउंसिल भी ऑब्जेक्ट हुआ। गलत क्या है भाई, तो गलत आपका है कि यूएस सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था। देखिए एक होता है डज और एक होता है डू,
देखिए डज जो होता है ना ये सिंगुलर वर्ब है, और डू जो होता है ना वो प्लूरल वर्ब है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है, एक डीड होता है, जो डीड होता है ये पास्ट में काम करता है, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। तो अमेरिका एक है तो यहाँ पे डोंट कहना गलत है, डोंट के जगह पे आप डजंट कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो जाएगा द यूएस डजंट वांट। तो ये तो बहुत आसान है। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, बहुत बार पूछा गया है। मैंने ऐसे वीडियो में आपको अक्सर बताता हूँ कि आखिर क्या पैटर्न है हम लोगों का लिखने का, बताने का, तो आप बिल्कुल समझते ही होंगे। देखिए सबसे पहला मैं पैटर्न नंबर 1 बात करूँ कि अगर कहीं पे आपके पास नाउन है तो आप कैसे इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास नाउन है तो एक नाउन लिखेंगे, और नाउन के जस्ट पहले क्या आता है, तो नाउन के जस्ट पहले आपका एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव के पहले आप आर्टिकल लगा सकते हैं। यानी आपका एक कंसेप्ट हुआ आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन पहला। दूसरा आपका कंसेप्ट क्या हुआ कि अगर कहीं नाउन है और नाउन के जस्ट पहले आपका एडजेक्टिव दिया हुआ है तो इस एडजेक्टिव के पहले क्या लिखेंगे, आप एडवर्ब लिखेंगे, और एडवर्ब के पहले आप अपने अनुसार क्या लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। तीसरा कंसेप्ट हुआ। ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है आपका, ठीक है, इसी पर आधारित है। यानी पहले आर्टिकल है और आगे नाउन है तो बीच में एडजेक्टिव होगा, आर्टिकल होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, इसी पर आधारित क्वेश्चन है। ऐसे आप समझ जाएंगे तो बहुत आसान होगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, यू कैन, देखिए बहुत आसान सवाल है, ठीक है, यू कैन इट, यू कैन इट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, यू कैन इट मतलब कह रहा है आप खा सकते हैं, एज मच एज, आप खा सकते हैं, एज मच एज यानी आप खा सकते हैं उतना, ठीक है। यू लाइक, यहाँ पे आप क्या लिखिए, यू लाइक जितना कि आप खाना चाहते हैं, एट मतलब जगह की बात कर रहा है, एट द न्यूली, NEWLY न्यूली, ठीक है, लंच बार, लंच बार, फुल स्टॉप, नो एरर। आप बनाइए इसको, बहुत आसान सवाल है, आपसे बनेगा। देखिए आपको मैंने ईट के बाद एक पाई डाला तो ए हो गया, और यू के बाद पाई डाला तो ये बी हो गया, और नो एरर के जस्ट पहले डाला तो नो एरर डी में चला गया, और ये पहले वाला सी हो गया। चलिए बनाता हूँ मैं। देखिए यू आपका किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, कैन किसका काम कर रहा है, एक्जुलरी वर्ब का, ईट किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। ये समझ में आ गया, इतना तक सही है। एज जो है ना एडवर्ब है, तो आपको पता होगा कि वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, सही है। एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव होता है, और ऐसे भी मैंने अक्सर एडजेक्टिव में बताया है कि अगर कहीं भी एज लिखते हैं या अगर कहीं सो लिखते हैं तो इसके बाद पॉजिटिव डिग्री होता है। तो देखिए मच जो है ना यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये देखिए फिर एज एडवर्ब हो गया, यहाँ तक सही है, एडवर्ब है। यू देखिए अब यहाँ से आप देखेंगे यू जो है ये सब्जेक्ट की भूमिका में है, लाइक वर्ब हो गया। एट देखिए एट यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ये समझ में आ गया। अब देखिए द आपका आर्टिकल हो गया, लंच बार एक साथ आया, देखिए लंच बार होना चाहिए, लंच बैट नहीं, लंच बार, लंच बार मतलब ये नाउन है। तो आप जरा सोचिए, ए हो गया आर्टिकल और लंच बार हो गया नाउन, तो आर्टिकल और नाउन के बीच में कौन बैठता है भाई, एडजेक्टिव बैठता है। यहाँ देखिए क्या लिखे हैं आप, न्यूली लिखे हैं। आप एक मिनट मुझसे समझिए, देखिए एक होता है न्यू और एक होता है न्यूली। आप जैसे आप बोलते हैं ना कि मेरे पास नया कलम है, तो नया कलम है तो आप क्या बोलते हैं, न्यू पेन बोलते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं, न्यू पेन। तो पेन नाउन हुआ आपका, तो न्यू क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो यहाँ भी देखिए जो न्यू है ना एडजेक्टिव है। एक बात मैं बता देता हूँ आपको, किसी भी एडजेक्टिव में आप ly जोड़ देंगे तो न्यूली हो जाएगा। देखिए जैसे किसी भी एडजेक्टिव में ly जोड़ेंगे, तो जैसे न्यू में ly जोड़ा तो ly जोड़ते ही अब एडजेक्टिव नहीं रहेगा, एडवर्ब रहेगा। तो अब मतलब समझ में आ गया कि यहाँ न्यूली जो है एडवर्ब की भूमिका में है, और मुझे लंच बार को क्या समझ में आ रहा है, नाउन। तो नाउन के पहले एडवर्ब होता है कि एडजेक्टिव, आप ही जरा बताइए। नाउन के बाद हमेशा एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव होता है तो यहाँ पे न्यूली तो कहना गलत है, तो इसका एडजेक्टिव बनाइए भाई। तो एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या हटाना है, ly। तो आपका आंसर होगा ये द न्यू लंच बार होगा, न्यूली नहीं होगा।
देखिए हम लोग ऐसे ही अगला एसएससी का, बैंक का, डिफेंस के बहुत सारे क्वेश्चन को मैं लेकर आ रहा हूं। तो आप जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें, लाइक करें, और किसी भी तरह के क्वेश्चन हो आपको तो बिल्कुल मेरे नंबर पे आप, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे पूछें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।